स्क्रीन शेयर करें मुझे और अपने असाइनमेंट दिखाएं। ये मुबशर का है। ठीक है मुबशर, आप अपना मुझे वो गेम वाला असाइनमेंट दिखाएं जिसमें नंबर गैस करना था ना। मैंने आपसे बोला था आप बाद में इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। कॉपी करें और मुझे रन करके दिखाएं क्योंकि ये मैंने चेक नहीं किया था। अरे को सेव कर लें। अरे तुम्हारा हो रहा है। मेरा 9 हो गया। ठीक है, इसको अगेन रन करें। ये फिर से कोई वैल्यू दें। फिर से दें। ठीक है, गुड। अब मुझे कोड दिखाएं आपने, मैं चेक कर लूँ। ठीक है। ठीक है, गुड। सही है। तो आज भी आप लोगों को मुझे असाइनमेंट देने हैं, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो मैं चैट बॉक्स में असाइनमेंट जो है आपको सेंड कर रहा हूँ। फिर आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। साथ की हम चला दो। चैट बॉक्स में देखें, आपको मिला असाइनमेंट।
ठीक है, अब इसमें करना क्या है आपने, आस्क द यूजर फॉर देयर एज एंड स्टोर इट इन अ वेरिएबल। ठीक है, तो आपने करना क्या है, एक वेरिएबल बनाना है आपने अपना। ठीक है, तो आपने एक वेरिएबल बनाना है जिसके अंदर यूजर से उसकी एज को स्टोर करना है। अब करना क्या है, इफ और एल्स स्टेटमेंट यूज करना है। ठीक है, अब होगा क्या, अगर यूजर जो एज देगा, अगर वो 12 है या 12 से छोटी है, तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, उसको प्रिंट करवा देंगे चाइल्ड। अगर उसकी एज 13 और 19 है, मतलब 13 और 19 के दरमियान है, या तो 13 है, 14 15 16 17 18 19, इसके दरमियान है, तो आपने प्रिंट करवाना है टीनेजर। ठीक है, फिर अगर उसकी एज 20 से 64 तक की है, तो उसमें प्रिंट करवाना है अडल्ट। ठीक है, और अगर उसकी एज 65 और प्लस है, मतलब 65 है या उससे ज़्यादा है, तो उसको प्रिंट करवा देना है सीनियर सिटीजन। ठीक है, सिंपल, आपने क्या करना है, बस एक वेरिएबल लेना है, उसमें इनपुट करवाना है, और करना ये है कि आपको इफ एल्स यूज़ करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करें, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। अरे मुझे करना है वैष्णव भैया का। आप देख लें कौन कर रहा है, हानि आप कर लें पहले। एज जो है वो एक नंबर है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम किस डेटा टाइप का इनपुट लेंगे। सिंपली आप जो है इंस्ट्रक्शंस चेक कर लें कि है क्या। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या चेक करना है कि जो एज है, अगर वो 12 के बराबर है या उससे छोटी है, दो कंडीशन आ रही है, इक्वल और लेस। तो किस तरीके से आप कंपेयर करेंगे, तो ये आपने अपनी लॉजिक लगानी है यहाँ पर। इस तरीके से जब हम कंपेयर करते हैं ना, तो पहले लेस और ग्रेटर का साइन लगाते हैं, फिर इक्वल लगाते हैं। ठीक है, ठीक है, 13 और 19 के दरमियान होनी चाहिए।
मुबशर, साथ में आपने भी देखना है कि किस तरीके से वो सॉल्व कर रही हैं, ठीक है? क्योंकि अभी आप लोगों के पास एक ही कंप्यूटर तो एक वक्त में एक ही कर सकता है। क्योंकि अब जब ये असाइनमेंट हानिया ने किया तो फिर ये वाला आपका होमवर्क होगा। फिर दूसरा वाला जब आप करेंगे तो वो हानिया का होमवर्क होगा, ठीक है? ओके। ठीक है, यहाँ पे ये एरर दे रहा है। आपको पता है क्यों एरर दे रहा है? लाइन नंबर 1। आपने जब इनपुट लिया तो पहले इनपुट लिख दिया, फिर इंटीजर लिखा है, ठीक है? तो पहले इंटीजर हम डिफाइन करेंगे, फिर इनपुट लेंगे। इंटू योर एज, 12 से कोई छोटी एज दें, ठीक है? 11, ठीक है। यू आर अ चाइल्ड, ठीक है। अब अगेन रन करें इसको। अब 13 और 19 के बिटवीन कोई दें। 17, यू आर अ टीनेजर, ठीक है। यहाँ पे भी ठीक कर रहा है। ग्रेटर देन 20, 24, ठीक है। यू आर एन अडल्ट, ओके। नाउ ग्रेटर देन 64, ठीक है। गुड, वेल डन। तो इसको असाइनमेंट को सेव कर लीजिए। ठीक है मुबशर, आपने क्या सॉल्व करना है? आपने फॉर लूप यूज करना है, ठीक है? तो उसमें आपने करना क्या है, 1 से लेकर 20 के बिटवीन जितने भी नंबर्स हैं उसमें से इवन नंबर आपने प्रिंट करना है, ठीक है? समझ गए? फॉर लूप यूज करना है, सिंपल सा कोड है। उसकी रेंज क्या रखेंगे? 1 to 20 अगर आपने प्रिंट करना है तो, ठीक है। फिर उसमें से आपने सिर्फ इवन नंबर प्रिंट करना है। फॉर का, सिंपल फॉर का लूप लगेगा। जैसे हम लोग जो उसका सिंटैक्स है उसकी रेंज देंगे आप। फिर फॉर के लूप में आपने डिफाइन क्या करना है कि इवन नंबर वो प्रिंट कर दे।
ओके। 0 हटा दें स्टार्टिंग लिमिट, ठीक है, क्योंकि 0 न्यूट्रल नंबर। आप उसको, क्योंकि हमें पता है 1 तो इवन नंबर है नहीं, तो आप उसकी स्टार्टिंग लिमिट जो है वो 2 दे सकते हैं, कि इसने 2 से स्टार्ट करना, ठीक है। तो आपकी आउटपुट स्क्रीन मुझे पूरी नज़र नहीं आ रही है, थोड़ा इसको ऊपर करें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 4 6 8, 18 तक आ गया, ठीक है। लेकिन जो है 20 भी इवन नंबर है, तो उसको आप किस तरीके से करेंगे? ठीक है, गुड। ठीक है, आपने क्या किया, उसके उसको बता दिया लूप को स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ पे करना है, ठीक है। हालांकि देखें क्वेश्चन में क्या था कि 1 से 20 के दरमियान, तो इसका मतलब ये है कि हमें अपने कोड को कंडीशन के हिसाब से लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप 1 से 20 करवा रहे थे तो उसमें 20 इंक्लूड नहीं हो रहा था, ठीक है। तो हमें कोड को अपने डिज़ाइन करना पड़ेगा, लेकिन जब आपने उसकी लिमिट 2 थी और एंड में 22, तो वो सही वर्क कर रहा था, ठीक है। इसको करने का एक तरीका और भी हो सकता था, जहाँ पे हम ये कंपेयर कर सकते थे कि आई अगर जो आपने काउंटर वेरिएबल बनाया था ना, अगर वो डिवाइड करेंगे 2 से और इक्वल 0 होगा, तो उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो लेट मी शेयर अदर वन। ठीक है, मैंने तीसरा असाइनमेंट दिया, चेक करें चैट बॉक्स में।
वाइल लूप आपने यूज करना है, ठीक है, कंटिन्यूसली यूज करना है। यूजर से इनपुट मांगना है, किस तरीके का, नेगेटिव नंबर का, ठीक है। और हर इनपुट के बाद आपने नंबर को प्रिंट करवाना है, या तो वो नेगेटिव होगा या तो वो पॉजिटिव होगा। अगर ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है तो ऑब्वियस सी बात है, जीरो नंबर होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या है, एक वेरिएबल बनाएंगे, उसके आपने क्या करना है, वाइल लूप का यूज करना है, ठीक है। और वाइल लूप इस तरीके से यूज करना है जो कंटिन्यूसली रन हो। फिर आपने उसको स्टॉप कहाँ पे करना होगा, जब आपका नंबर नेगेटिव आ जाए। इस तरीके का कुछ मैंने आपको करवाया भी था, ठीक है। तो कौन कर रही है असाइनमेंट? अभी मुबश्शिर ने किया था, अब नाउ हानिया इट्स योर टर्न। ठीक है, समझ गई? अगर कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा। आपको याद है किस तरीके से हम वाइल लूप को कंटिन्यूसली यूज करते थे? हाँ देख लो यार। सर मुझे नहीं आता वाइल लूप कैसे यूज करते हैं।
अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। मुझे वाइल यूज करना नहीं आ रहा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आपने जो कोड बनाया उसको रन करें पहले। ठीक है, ये अब बोला इंटर नंबर 5। ठीक है, आपने एक पॉजिटिव नंबर दे दिया। तो सिंपली ये एक ही टाइम चल रहा है बेसिकली। ठीक है, तो अगर आपने इसको कंटिन्यूस चलाना है तो आप क्या करेंगे, पूरा का पूरा कोड जो है लूप के अंदर कर देंगे। हम्म, रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, फिर आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। प्लीज वेट करिए। स्क्रीन मेरी शेयर हुई है आप लोगों को? यस। ठीक है, तो यस। पहले मैं ये बताता हूँ कि आपने क्या किया। ठीक है, आपने अच्छा किया। ठीक है, लेकिन हमें जो है कंडीशंस के हिसाब से बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने किया, एक नंबर बनाया। उसको बोला इंटीजर इनपुट चाहिए। ठीक है, फिर उसने बोल दिया इंटर नंबर। ठीक है, तो बेसिकली ये हुआ यहाँ पे इंटर नंबर। फिर हम उसको कंपेयर कर लेंगे। इफ नंबर ग्रेटर देन 0 है, पहले हमें नेगेटिव नंबर चाहिए ना, तो पहले हम नेगेटिव के लिए चेक कर लेते हैं। इफ नंबर लेस देन 0 है तो वो प्रिंट कर देगा नंबर इज नेगेटिव। बेसिकली कोड में मैंने ये लिखा है कि इंटर अ नेगेटिव नंबर, तो हमें यूजर को बताना पड़ेगा इंटर अ नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो अगर वो लेस देन 0 है तो वो नेगेटिव है, तो वो प्रिंट कर देगा नेगेटिव। ठीक है, फिर हम एलिफ में यूज़ करूँगा। उसमें मैं चेक करूँगा इफ नंबर ग्रेटर देन 0 है, तो उसको चाहिए वो प्रिंट कर दे। ठीक है, वो प्रिंट कर दे नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, तो एल्स में वो क्या प्रिंट कर देगा, नंबर इज 0। ठीक है, तो ये बगैर वाइल लूप के है। इसको मैं रन करता हूँ। इंटर अ नेगेटिव नंबर, अब वो मुझसे बोल रहा है इंटर अ नेगेटिव नंबर। लेट्स सपोज मैं 2 प्रिंट कर देता हूँ, 2 इज नॉट अ नेगेटिव नंबर। तो इसने बस मुझे ये बता दिया कि नंबर जो है वो पॉजिटिव है, और उसने कोड को वहीं पर एंड कर दिया। अगर मुझे इसको नेगेटिव नंबर चाहिए तो मुझे दोबारा जाके कोड को रन करना पड़ेगा। अब वो पूछ रहा है इंटर अ नेगेटिव नंबर। अभी भी मैंने नेगेटिव नंबर नहीं दिया, उसने बोल दिया नंबर इज 0, और कोड वहीं पर ख़त्म हो गया। फिर से अगर मैं इसको रन करूं, अब अगर मैं नेगेटिव नंबर दूं तो उसने बोला नंबर इज नेगेटिव, और कोड वहाँ ख़त्म हो गया। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, अगर मैं उसको नेगेटिव नंबर नहीं देता तो वो मुझसे दोबारा इनपुट ले। अगर मैं फिर भी नेगेटिव नंबर नहीं देता तो फिर से वो इनपुट ले। तो अगेन एंड अगेन वो इनपुट लेता रहे जब तक उसको नेगेटिव नंबर ना मिल जाए। तो आपने यहाँ देखा होगा
जब मैंने 2 इनपुट किया उसने वहीं पे कोड को एंड कर दिया, जब मैंने 0 इनपुट किया तो वहीं पे कोड एंड हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने 3 दिया तो उसने नेगेटिव नंबर बता दिया और कोड वहीं एंड हो। जब मैं 2 इनपुट कर रहा हूँ तो उसको मुझे दोबारा इनपुट लेना चाहिए कि नहीं, तो आप जो है वो नेगेटिव नंबर ही इनपुट करें। तो अब हमारा कोड तो ये ठीक है, हम यहाँ पे कंपेयर बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, आपने जो किया बिल्कुल लॉजिक सही लगाई है, आपने कंपेरिजन बिल्कुल ठीक करा है। अब क्या होगा, अब मुझे अगर इसको कंटिन्यूसली करना है तो मैं ये कर सकता हूँ, इस पूरे कोड को वाइल लूप के अंदर कर दूँ, वाइल, और मुझे पता है मुझे अपना कोड कंटिन्यूसली चलाना है तो इसको कर देंगे ट्रू। ठीक है, तो इसको मैं उठा के यहाँ पे वाइल लूप के अंदर कर देता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं इसको चलाकर देखूं तो लेट्स सी क्या होता है। इंटर नेगेटिव नंबर, लेट्स मैंने 7 दे दिया तो नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, उसने फिर से मुझसे पूछा इंटर नेगेटिव नंबर, लेट्स से मैंने 0 दे दिया तो नंबर इज 0। ठीक है, वो मुझे फिर से पूछ रहा है कि आप जो है नंबर इंटर नेगेटिव नंबर। ठीक है, वो मुझे फिर से कह रहा है कि आप नेगेटिव नंबर ही इनपुट करें। तो मैंने दिया -6। अब -6 नेगेटिव नंबर है, लेकिन मसला देखें क्या आ रहा है, जब मैंने -6 दे दिया तो इसको लूप को रोक देना चाहिए, लेकिन ये लूप को नहीं रोक रहा। तो ये फिर से मुझसे पूछ रहा है इंटर नेगेटिव नंबर, तो मैं फिर से दे के देखता हूँ, अभी भी इसने लूप नहीं रोका। अगर मैं पॉजिटिव दूं जब भी नहीं रोक रहा। तो एवरी टाइम इट्स आस्किंग मी इंटर नेगेटिव नंबर। तो आप में से कोई मुझे बता सकते हैं मैं किस तरीके से लूप को रोकूं? ब्रेक। एग्जैक्टली, ब्रेक मुझे इसको बताना पड़ेगा कि लूप को ब्रेक कहाँ पे करना है। तो हानिया कहाँ पे करेंगे ब्रेक, मुबशिर दोनों में से कौन बताएगा? जब नंबर नेगेटिव होगा। नेगेटिव आ जाएगा, गुड। तो मुबशिर आप मुझे बताएं कि इस पूरे कोड के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक मैं ब्रेक कहाँ पे लगाऊं कि मेरा लूप ब्रेक हो जाए? else एल्स के पास। देखें हानिया ने क्या बोला, इसको ब्रेक होना चाहिए जब नंबर नेगेटिव हो जाए। ठीक है, तो आपको कहाँ पर नजर आ रहा है कि नंबर नेगेटिव होता हुआ? negative number जहाँ पे लिखा हुआ है नंबर इज नेगेटिव, ये लाइन नंबर 4, num number 2 लाइन नंबर 2, यहाँ पे मैं ब्रेक लगा दूं, इससे पहले या इसके बाद? इसके बाद ठीक है, चले मुबश्शिर ने फिर बोला तो लूप चलेगा ही नहीं। करके देख लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, मैंने ब्रेक कर दिया इसको। ठीक है, तो यहाँ पे इसने मुझे एरर दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हमारा सिंटेक्स गलत है। ठीक है भानी, अब आप मुझे बताएं कहाँ पे मैं लगाऊं ब्रेक? इफ वाली स्टेटमेंट के बाद। ये मेरी इफ स्टेटमेंट है, इसके जस्ट बाद या प्रिंट स्टेटमेंट के बाद? नहीं, प्रिंट के बाद। ठीक है, मैं यहाँ पे ब्रेक लगा देता हूँ। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं कि अभी ये ठीक चलेगा या नहीं। इंटर नेगेटिव नंबर, पहले मैं पॉजिटिव दे देता हूँ। ठीक है, तो पॉजिटिव दिया तो इसने मुझसे फिर से बोला इंटर नेगेटिव, अब 0 दे देते हैं। अब अगर मैं इसको कोई नेगेटिव नंबर दूं तो यस, अब देखें जैसे ही मैंने नेगेटिव नंबर दिया तो उसने मुझे बता दिया नंबर इज नेगेटिव और लूप मेरा ब्रेक हो गया। ठीक है, तो बेसिकली हमें इसे ये बताना था उसने ब्रेक कहाँ पे करना है, जहाँ पे हमारी कंडीशन ट्रू हो जाए। तो हमारी कंडीशन कहाँ पे ट्रू हो रही है, जब नंबर लेस देन 0 हो, और जब नंबर लेस देन 0 होगा तो वो होगा नेगेटिव।
जैसे ही नंबर नेगेटिव हो जाएगा तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लूप को ब्रेक कर देंगे। ठीक है। और अगर वो नंबर ग्रेटर देन जीरो है तो हमें पॉजिटिव बता देगा, वरना तो फिर वो हमें जीरो बता देगा। ठीक है। मुझे समझ में आ गया। yes, ठीक है, अब आप कर लें इसको। स्क्रीन में आप लोग अपनी स्क्रीन शेयर कर दें मुझे अपनी। ये आप नेगेटिव दें इनको, इसको। ठीक है, जैसे आपने नेगेटिव दिया तो उसने लूप को स्टॉप कर दिया। गुड। मुबशर आप भी यही कोड अभी मुझे करके दिखाएं ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। मुबशर आप करें अब। ठीक है, इसको सेव कर लें सामिन में, फिर जल्दी से स्टार्ट करें, टाइम कम है। ठीक है, स्टार्ट करें कोड।
आपने बाकी का कोड while लूप के अंदर लिखना है ना, अभी हमने चेक करा। एक, ठीक है, अब यहाँ से लिखें। नंबर आपने इनपुट करना है ना यूजर से। इतने सारे आपने ये लाइंस क्यों ये क्रिएट कर दी? ये सब उसमें काउंट हो जाएंगी कोड रन होते वक्त। बाय मिस्टेक हो गई। कंट्रोल ए प्रेस करें, सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको बैक स्पेस से रिमूव करें। बैक स्पेस प्रेस कर दें कीबोर्ड से। कंट्रोल ए से सिलेक्ट करके फिर बैक स्पेस कर देंगे तो पूरा रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करें कोड। कैपिटल आएगा ठीक। नंबर जो है वो एक वेरिएबल है। ठीक है, कल मैंने अगेन आपको समझाया था कि हम वेरिएबल किस तरीके से बनाते हैं।
इंटीजर से पहले जो आपने ब्रैकेट लगाए वो नहीं आएंगे। ठीक है। अगर माउस यूज़ करने में आपको मसला आता है तो आप कीबोर्ड से यूज़ कर लिया करें ना, लेफ्ट राइट कीज जो होती हैं। ओके, नाउ टेक योर इनपुट। तो आपको लगता है इसमें कोई मिस्टेक है लाइन नंबर 2 में? कैन यू फिगर आउट योर मिस्टेक? इनपुट जहाँ पे आपने लिखा है वहाँ पे एक ब्रैकेट ओपन भी होगा। ठीक है, वरना फिर वो एरर देगा। सिंटेक्स का खास ख्याल रखा कर। भले ही आपकी लॉजिक ठीक है, लेकिन अगर आपका सिंटेक्स गलत है तो फिर वो कोड आपका रन नहीं करेगा। सिंपली लेफ्ट एरो की यूज़ करेंगे, कर्सर वहाँ मूव हो जाएगा, अगर आपको माउस यूज़ करने में प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट ओपन करें।
क्लोज नहीं करना, आपने ओपन करना है। कर्सर जहाँ पे इनपुट लिखा हुआ है वहां पर लेके जाएं। कैन यू हेयर मी? आवाज आ रही है मेरी आपको? जी सर। कह रहा हूँ आपने जहाँ इनपुट स्टेटमेंट लिखा है वो गलत किया है। जब हम इनपुट लेते हैं तो ब्रैकेट पहले ओपन करेंगे जब ही तो क्लोज होगा। तो अपना कर्सर लेके जाएं, मूव करें। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर, आप क्लोज कर रहे हैं, ओपन करना है आपने। ठीक है, अब लेफ्ट वाला एरो की प्रेस करें उससे कीबोर्ड से। ठीक है, अब आपका सिंटैक्स ठीक है। आपने 2 लाइन लिखने में ही जो है ना इतना टाइम लगा दिया है, और क्लास का टाइम अब एंड हो गया है। तो अब जो बाकी का है वो आप होमवर्क करेगा। क्लास में एंड कर रहा हूँ, लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन पे रहकर आपने वो कंप्लीट करना है अभी, वरना फिर बाद में आप भूल जाएंगे। तो ओके। नेक्स्ट क्लास जब होगी तो पहले मैं ये चेक करूंगा। ठीक है, और अगर मैं भूल जाऊं तो आपने खुद से मुझे ये दिखाना है। ठीक है। क्या अल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज।